श्री चैतन्य येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। I want to chant this again. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. तो कल की कक्षा से किसी को कोई पॉइंट याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। कल हमने प्रकृति के जो 3 गुण है उनके बारे में पढ़ा था। जैसे सत्वगुण का बताया गया कि वो मटेरियल हैप्पीनेस और मटेरियल नॉलेज, सिंपल लिविंग की सत्वगुण की क्वालिटी थी। एंड रजोगुण जो है वो सकाम कर्म उसके और उसकी इच्छाएं उसकी लोभ से जो है वो रजोगुण प्रभाव होता है। और तमोगुण जो है वो अज्ञानता के कारण, नींद के कारण उसकी जो आलस है और उसका जो पागलपन है। तो आगे हमने पढ़ा था ये अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण जो है वो नेक्स्ट उसके लिए बड़ी डेंजरस यूनि है एनिमल्स की। और रजोगुण वाले जो सकाम कारण की वजह से वो इसी पृथ्वी लोक पे वो रहेगा। तो सत्वगुण वाला जो है वो उत्तम के लोकों तक जाएगा। ओके, थैंक यू। और कोई बताना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो कल हमने ये देखा था कि प्रकृति के जो 3 गुण है वो उनको किस तरीके से बांधते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण खुशी से बांधता है और रजोगुण जो है तो लालच से बांधता है और तमोगुण जो है वो जहालत आलस से बांधता है। हरे कृष्णा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो सतोगुण है 2 चीजों से बांधता है। एक है खुशी से और एक है ज्ञान से।
तो ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस और नॉलेज यानी खुशी और ज्ञान से बांधता है। वास्तव में जो व्यक्ति की आसक्ति होती है इन दो चीजों से, खुशी से और ज्ञान से, उसकी आसक्ति समस्या है, खुशी और ज्ञान समस्या नहीं है। खुशी और ज्ञान से जो आसक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अगर व्यक्ति सतोगुण में है और वो खुशी से वो उस कंफर्ट जोन में इतना सिचुएट होता है कि वो परमात्मा के जो निर्देश हैं उसको पालन नहीं करता। वो इतना संतुष्ट महसूस करता है अपने आप के अंदर कि जो परमात्मा के निर्देश हैं उनको पालन करने की परवाह नहीं करता। रजोगुण में क्या होता है, उसकी इच्छाओं का शोर इतना ज्यादा होता है कि वो परमात्मा के निर्देश सुन ही नहीं पाता। और तमोगुण में क्या होता है, वो इतना अज्ञानता में और पागलपन में स्थित होता है कि वो भगवान के निर्देश सुनने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो कल हमने देखा कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये अध्याय किस प्रकार से शुरू हुआ। 13वें अध्याय के कौन से श्लोक से, जिसमें भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। और हमने इस अध्याय में देखा कि जीव, प्रकृति और भगवान, इन तीनों में क्या संबंध है। एक जीव प्रकृति के संपर्क में कैसे आता है, प्रकृति के द्वारा जीव का जो बद्ध होने की विधि है वो किस प्रकार से होती है। प्रकृति का मतलब प्रकृति के 3 गुण हमने देखा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में किन किन चीजों से जीवात्मा बनता है और उसके क्या मूलभूत फीचर्स हैं। सतोगुण में बताया किस चीज से बनता है, उसकी जो आसक्ति है खुशी से और ज्ञान से। तो रजोगुण में किस चीज से बनता है वो, रजोगुण लाभ ख्वाहिशात से बनता है, लालच से सेंस बनता है। ग्रेटिफिकेशन, हवस 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 हवस। ठीक है, आप सबको हाथ खड़ा करना है। ठीक है, मोह लालच प्रभु जी। कल का जो क्लासरूम रेगुलेशन है वो आज भी सारी क्लासेस के लिए, आपको जिसको उत्तर देना है वो कृपया आप हाथ खड़ा कीजिएगा। यस दर्शना माधव जी। फ्रूटिव एक्शन से, एक्शन। ओके, संस्कृत शब्द क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, किस चीज से बनता है, श्लोक में से बता सकते हैं। संस्कृत वर्ड्यात्मा, आप देख के चेक करके बताइए। तेजस्वन प्रभु। हाँ प्रभु, तम रजोगुण जो है वो मोह से, लालच से, इन चीजों से बांधता है। मतलब काम की इच्छा भी मतलब रजोगुण में ही होती है। कमाने की हवस कह सकते हैं, और दूसरे ऐसी चीजें प्राप्त करने की जो प्राप्त कर भी नहीं सकते, मुश्किल होती है, लेकिन उनको भी प्राप्त करने की इच्छा ये रजोगुण में होती है प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपका उत्तर सही है। श्लोक संस्कृत शब्द कोई बता सकता है। रुक्मणी। यस प्रभु जी। रजा कर्मणि, तृष्णा संग समुद्भवम। दोबारा बोलिए। तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा प्रभु जी। ये भी कंप्लीट नहीं है प्रभु जी। हाँ, क्या इसका क्या अर्थ हुआ, तृष्णा संग समुद्भवम का? लालच से, कम लालच के संग से। बोलने दीजिए रोहिणी नंदन को, आपका बारी रहेगा। प्रभु, लालच के संग से प्रभु, तृष्णा संग।
हाँ, तो संस्कृत में आगे का श्लोक पढ़िए। तन्निबंधनानि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधनानि कुंत्या क्रम संघेन देहिनम। तन निबधनाति कौन्तेय। निबधनाति मतलब उससे बंधन होता है। कौन्तेय हे अर्जुन, किससे? कर्म संगेन देहिनाम। तो कर्म संगेन देहिनाम, सकाम कर्मों से। जो असंख्य इच्छाओं के कारण वो जितने कर्म में लिप्त होता है, उसका जो रिएक्शन है उन कर्मों से और उनके रिएक्शन से, इससे वो बंधता है। और उसका मूलभूत फीचर जैसे आपने बताया, तृष्णा संगा समुद्भव। तो तमोगुण में किस चीज से बनता है? रोहिणी नंदन प्रभु। रोहिणी नंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तमोगुण में बनता है पागलपन से, सुस्ती से, नींद से। संस्कृत में कहते तमस तो अज्ञान जम विधि मोहम सर्व देहिनाम। बंधता किन चीजों से है? बनता पागलपन से है, सुस्ती और नींद पैदा होती है। बुद्धिजीव इनसे बन जाता है। तो संस्कृत शब्द है प्रमाद आलस्य निद्रा भी। प्रमाद आलस्य निद्रा अभस्य प्रमाद, तन्निभेदा नाते। इन तीन चीजों से, प्रमाद, आलस और निद्रा। ठीक है, तो कुछ चीजें कल हमने पहले 2 श्लोकों का भी डिटेल में चर्चा किया, टेक्निक्स पे भी चर्चा किया, प्रभुपाद पे पुस्तक पढ़ने का। तो जो दूसरा श्लोक है इस अध्याय का, पहले 2 श्लोकों में से कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट जिसने बताया? और क्या क्या चर्चा किया कल हमने? फर्स्ट श्लोक में हमने पढ़ा था कि ये जो कोई जिसने नहीं बोला हो उनको अवसर देंगे। करिश्मा माता जी, रघुनाथ प्रभु, कन्हैया प्रभु, एनीथिंग? आप में से कोई बताना चाहेगा? रघुनाथ प्रभु, मुरारी प्रभु, अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये श्लोक कौन सा चल रहा है मुझे पता नहीं, अभी आके बैठा हूँ। पिछला दिन का रिवाइजन हो रहा है। कल हमने क्या चर्चा किया? कोई भी पॉइंट बताना चाहेंगे? दूसरा श्लोक। कल क्या जो हमारा कक्षा था, उस कोई भी पॉइंट आप बताना चाहेंगे जो आपको याद हो? प्रभु कल जो बताया था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के विषय में। क्या बताया था? कोई भी? हाँ, सत्वगुण के विषय में बताया था कि जो व्यक्ति अपने खुश रहता है और वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो भी जो है ऊपर के लोग को जाते हैं, लेकिन वापस जो है उनको नीचे आना पड़ता है। स्वर्ग में जाते हैं, इसमें ब्रह्म लोक में जाते हैं सत्वगुण। और तमोगुण में बताया गया जो इंसान ज्यादा सोता है और क्या नाम जो है ज्यादा सोता है और नशा करता है, बुरी आदतों में रहता है, अच्छा देखना नहीं पसंद करता, अच्छा सुनना पसंद नहीं करता है और नशा करता है, ऐसी बुरी आदतों में जो है सम्मिलित रहता है। और रजोगुणी जो है मान सम्मान चाहता है, अस्पताल बनवाना, स्कूल बनवाना, धर्म के कार्य में जो है हिस्सा लेना, इन कार्यों में जो है रजोगुणी इंसान व्यक्ति रहता है। तो प्रभु कल ये बताया था, अभी लाइट भी जा चुकी है, तो आगे प्रभु। हरे कृष्णा। लखन प्रभु जी किसी ने बता दिया हो, अगर कोई स्वाध्याय को
तो उससे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। और पहले श्लोक के प्रभु उसमें भी बताया गया था कि अगर कोई इस ज्ञान को, मतलब पिछले युगों के अंदर ऋषियों ने भी इसी ज्ञान को समझ कर तक नहीं पाई है, यानी सिद्धि पाई है, और वो वैकुंठ में भी चले गए। जी भाई, और भी बताऊं? आवाज नहीं स्पष्ट नहीं आ रहा प्रभु, आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, तो क्षमा कीजिए, हम आपका समझ नहीं पाए। हाँ ठीक है, तो मुख्य जो रूपरेखा था, हमने चर्चा किया कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान देने वाले हैं उसका गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं? किस प्रकार से जो ये ज्ञान देने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, मुनियों ने इसको समझकर परम सिद्धि प्राप्त की है, उनके आध्यात्मिक स्वभाव को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और हमने देखा प्रभुपाद लिख रहे हैं दार्शनिक चिंतन से व्यक्ति इस ज्ञान को समझ सकता है, इसके विषय में भी हमने चर्चा की। श्रीला बलदेव विद्याभूषण दूसरे श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, व्यक्ति ये ज्ञान को समझ सकता है कैसे? अपने गुरुदेव के चरण कमलों की आराधना करके। By worshipping the lotus feet of spiritual master, one can understand this knowledge. तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या विशेष है कि गुरुदेव अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की आराधना करके व्यक्ति इस ज्ञान को समझ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर सत्र के अंत में देंगे, उसके विषय में आज पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे जीवात्मा भौतिक जगत के संपर्क में आता है और 3 गुणों में स्थानांतरित होता है, रखा जाता है। जो बिच्छू और उसके जो अंडे वाली एनालॉजी से प्रॉपर समझा रहे हैं, महत ब्रह्म, महत तत्व, इस विषय में भी थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। और फिर ये भी देखा कि एक जीव आध्यात्मिक है तो वो कष्ट में क्यों पड़ता है? क्योंकि उसकी चेतना प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित होती है। दूसरा, वो अपनी पहचान शरीर से करता है, शरीर प्रकृति के गुणों द्वारा दिया जाता है। आप सबको एक होमवर्क दिया गया था, आप में से कोई है जिनको जो करके आए हैं? आपने पढ़े हो 23 श्लोक तक, और जो आपको टेबल बनाने के लिए दिया था आपने प्रयास किया उसमें कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए? यस प्रभु जी, करके आए। 23 श्लोक तक पढ़ने के लिए कहा था, 6 से 23 तक, और एक टेबल दिया था कि टेबल बना के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में चर्चा कीजिएगा उसमें। या चैट में लिख सकते हैं कि आप करके आए हैं। जनार्दन प्रभु, रोहिणी नंदन प्रभु, तोफक, और किसी ने किया? राजेश कुमार प्रभु, दर्शना माता जी, मूलचंद प्रभु। प्रभु जी वो वर्ड पे बना दिया था ये। धन्यवाद। 6 भक्त, और किसी ने? और कोई नहीं पढ़ सकता क्या?
जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे बैठकर सुनने तब भूल जाएंगे। बहुत होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आएंगे। आपकी आवाज बहुत कट रही है प्रभु, तम भी आ रही है और आवाज जी कट रही प्रभु जी, मैं कहने वाला था ये। है। सबके साथ है प्रॉब्लम नहीं? मेरी आवाज कट रही है? यस प्रभु। कम भी आ रही है और कट रही है। जी प्रभु जी। अब ठीक आ रही है? यस प्रभु, यस अब ठीक है। यस यस प्रभु जी। कम तो इसलिए आ रही है, आज एकादशी है और रात का समय है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? भगवत गीता के जो श्लोक हैं 13 से लेकर 28 ऐसे 10 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे सारे अनुवाद। ठीक है, मूलचंद प्रभु पढ़ेंगे। आप 10 से लेकर 16 तक कृपया श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। टैपिंग कर रहा हूं। श्लोक नंबर 10। हे भरत पुत्र, वेद औकात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को शिकस्त देकर प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को शिकस्त देता है, कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को शिकस्त देता है। इस तरह इनमें श्रेष्ठता के लिए मुसलसल मुकाबला होता रहता है। श्लोक नंबर 11। सतोगुण के बढ़ने का तभी मालूम होता है जब जिस्म के तमाम दरवाजे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे लोग, ए भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण वृद्धि होती है तो शदीद मोह, सकाम कर्म, जदोजद यानी कि स्ट्रगल, इच्छा और लोभ के लक्षण जाहिर होते हैं। श्लोक नंबर 13। एक रू नंदन, जब तमोगुण में इजाफा होता है तो अंधकार, कहेली, पागलपन और मोह जाहिर होते हैं। 14। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे माँ ऋषियों के शुद्ध उत्तम लोक हासिल होते हैं। 15। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्म करने वालों के दरमियान जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो जानवरों की योनि में जन्म लेते हैं। वर्ष 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सतोगुण कहलाता है, लेकिन रजोगुण में किए जाने वाले कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्मों का फल बेवकूफी है। 10वें श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। 10वें श्लोक का शिला प्रभुपाद की जय। जब रजोगुण नुमाया होता है तो सत्तो और तमोगुण शिकस्त खाते हैं। जब सत्वगुण नुमाया होता है तो रजो और तमोगुण शिकस्त खाते हैं। यह मुकाबला हमेशा जारी रहता है। इसीलिए जो कृष्ण भावना में वाकई तरक्की करने की ख्वाहिश रखता है उसे तीनों गुणों से बुलंद होना होगा। प्रकृति के किसी एक गुण के नुमाया असर इंसान की आदत में, उनकी सरगर्मी में, उसके खाने पीने वगैरह में जाहिर होता रहता है। ये सब अगले अध्याय में बयान किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहे तो वो कर्म के जरिए सतोगुण में तरक्की कर सकता है। इस तरह रजो और तमोगुण को शिकस्त दे सकता है। इसी तरह रजोगुण में तरक्की करके सतो तमोगुण को शिकस्त दे सकता है। अगर कोई चाहे तो वो तमोगुण को तरक्की देकर रजोगुण और सतोगुण को शिकस्त दे सकता है। अगर जहाँ प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, लेकिन अगर कोई पुख्ता इरादा कर ले
तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद मिल जाता है और वो इससे परे होकर शुद्ध सत्वगुण में कायम हो सकता है, जिसे वासुदेवाय अवस्था कहते हैं, जिसमें वो भगवान की साइंस को समझ सकता है। खास सरगर्मियों को देखकर ही समझ जा सकता है कि कौन किस गुण में कायम है। का पट एंड हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ सतोगुण में स्थित है और बाकी 2 गुण उसके अंदर नहीं है। तीनों गुण एक साथ व्यक्ति के अंदर उपस्थित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनका मिश्रण हमेशा रहता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं जीव को प्रभावित करने की। तो कभी आप देखेंगे किसी समय काल परिस्थिति में सतोगुण प्रभावित होगा, किसी समय काल परिस्थिति में रजोगुण, और कभी तमोगुण। तो मुख्य बात क्या है, इस तात्पर्य को पढ़कर तात्पर्य के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर कोई चाहता है वो विकास कर सकता है सतोगुण का और तमो और रजोगुण को पराजित कर सकता है। बोला आपको? उसी प्रकार से कोई व्यक्ति रजोगुण को स्थापित कर सकता है उनको स्थापित कर सकता है। तो किसी चीज का विकास या उसका प्रोमिनेंस कैसे विकसित होता है? श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अभ्यास से, प्रैक्टिस बाय, but if one wants he can develop by practice the mode of goodness and the defeat। और वही हिंदी में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अभ्यास से व्यक्ति सत्वगुण को विकसित कर सकता है और बाकी अन्य 2 गुणों को पराजित कर सकता है। तो कोई पूछ सकता है कि ये क्या विकास है, क्या अभ्यास है, किस चीज का अभ्यास? सतोगुण में या सतोगुण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का अभ्यास चाहिए? तो वो है सतोगुण का जो समय काल है, सुबह का समय, उसमें उठना। आगे हम देखेंगे विशेषकर 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, दोनों में तीनों गुण के हिसाब से क्या क्या भोजन होता है, किस प्रकार की नींद होती है, किस प्रकार की डिटर्मिनेशन होती है, क्या क्या उसके फीचर। तो उन्हीं प्रकार के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लाइफ में अपनाना। जैसे स्वच्छता रखना, अब स्वच्छता के लिए रोज साफ करना होगा, सुबह रोज जल्दी उठना, और भक्ति के कार्यों से तो निश्चित रूप से सतोगुण और उससे शुद्ध सत्व में जाते हैं, तो भक्ति के जितने कार्य उनको गंभीरता पूर्वक करना। परंतु अगर भक्ति के कार्य नहीं भी हैं तो जो सिर्फ सतोगुण के कार्य है उनको अभ्यास से भी व्यक्ति उसमें स्थित हो सकता है। निश्चित रूप से दोनों आपस में मैच करते ही हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जो हमें आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं दी हैं उसमें को अगर हम गंभीरता पूर्वक लेते हैं, उसके अभ्यास से व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो सकता है। अब साथ ही साथ ये था 10वां। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को पहचाना कैसे जाता है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं 11, 12, 13 श्लोक में, जो हमने अनुवाद पढ़ा। सतोगुण का लक्षण क्या है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन प्रभु पढ़ना चाहिए। जिस्म के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, जनन इंद्री,
और गुदा। जब हर दरवाजा सतोगुण की अलामत से रोशन हो जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि इसने सतोगुण में तरक्की कर ली है। सतोगुण में तमाम चीजें अपनी सही हैसियत में दिखाई देती हैं, ठीक तरीके से सुनाई देता है और ठीक तरह से इन चीजों का जायका मिलता है। इंसान अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। हर दरवाजे में खुशी की अलामतें होती हैं और ये सत्व गुण की हालत है। हरे कृष्णा। मुकम्मल हो गया प्रभु जी। अगले श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। अगले श्लोक का तात्पर्य श्लोक नंबर 12। है भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण वृद्धि होती है तो शदीद मोह, काम कर्म, जिद्दोजहद, इच्छा और लोभ के लक्षण जाहिर होते हैं। इसका तात्पर्य भी, रजोगुणी शख्स कभी भी पहले से हासिल शुदा हैसियत से मुतमईन नहीं होता। वो अपनी हैसियत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद रहता है। अगर वो रिहाइश के लिए घर बनाना चाहता है तो वो महल बनाने की पूरी कोशिश करता है, जैसा कि वो अब तक इस घर में रह सकेगा। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए शदीद आरजू पैदा करता है। इसकी इंद्रिय तृप्ति की कोई हद नहीं होती। वो हमेशा अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ इंद्रिय तृप्ति का सिलसिला जारी रखना चाहता है, इसका इख्तिताम नहीं। ये तमाम अलामात रजोगुण की खसूसियात हैं। 13वां श्लोक। ठीक है, तो इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं सतोगुण का लक्षण क्या है। ज्ञान। इस जिस्म में जितने छिद्र हैं वो सब ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। और रजोगुण का क्या है। रजोगुण का लक्षण है लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम आशमा स्पृहा। आरंभा मतलब प्रयास, अथक प्रयास। वो प्रयास किससे प्रेरित होता है। लोभा, लोभ से। और आशमा, आशमा मतलब अनियंत्रित, अनियंत्रित इंद्र तृप्ति की इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है। तो रजस्येतानि जायन्ते, एतानि इन सब रजगुण का विवृद्धे भरत ऋषभा। विवृद्धे मतलब जब तीनों गुणों में से रजोगुण विजयी होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब सतोगुण विजयी होता है तो ज्ञान और एक खुशी का एहसास वो उत्पन्न होता है। और तीसरा, जब तमोगुण की विजय होती है तब क्या होता है। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। अप्रकाश, प्रकाश मतलब तेज, अप्रकाश मतलब अंधकार। अप्रकाश। प्रवृत्ति च, यह है अप्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कार्य। पिछले श्लोक में शब्द आया है लोभा प्रवृत्ति, यहां पे शब्द है अप्रवृत्ति। एक तो अंधकार, दूसरा अप्रवृत्ति मतलब वो कोई कार्य नहीं करता। प्रमादो, प्रमाद मतलब पागलपन। मोह यानी मोह। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। विवृद्धे मतलब जब तमोगुण का विकास होता है तो ये सारे परिणाम होते हैं। अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो समझ पा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तीनों गुण आपस में सदैव प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। तो जब सतोगुण विजयी होता है तो उसके क्या लक्षण है। रजोगुण विजयी होता है उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। और जब तमोगुण विजयी होगा तो ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंद कर कार्य नहीं करता।
वह कारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, ये मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण का लक्षण। व्यक्ति के पास क्षमता होगी कार्य करने की, फिर भी कार्य नहीं करेगा। दूसरा, कभी भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा जो शास्त्रों में दिए हैं। तीसरा, कभी मान लो काम करेगा भी तो बिना सूझबूझ के करेगा, विम्सिकल, जो मन में आया कर दिया, है ना। तो ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि क्या होता है जब जो जिस गुण में शरीर छोड़ता है। यदा सत्वे प्रवद्येतु प्रलयम याति देहभृत्। यदा मतलब जब, सत्वे सतोगुण में, प्रवध्य मतलब जब बढ़ता है, जब जिसका सतोगुण बढ़ा हुआ है जीवन में, ऐसा व्यक्ति प्रलय के समय यानी उसका जब विनाश होता है तो वो कहा जाता है, तदोत्तम विदाम। जब भी आए यदा यानी जब, तदा मतलब तब, तदोत्तम विदाम, उत्तम विदाम यानी उत्तम लोकों में, ऋषियों के लोकों में, लोकान यानी लोकों में, अमलान प्रतिपद्यते, जो उत्तम लोक है, विशुद्ध लोक है, उस गति को प्राप्त करता है। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, रजसी प्रलयाम गत्वा। रजसी यानी रजोगुण, प्रलयम उसका जिसमें जब अंत होता है, गत्वा मतलब जाना, कर्म संगीषु जायते। कर्म संगीषु कर्मियों की संगति में, जायते यानी जन्म लेता है, तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य कृपया आप पढ़िए। साधु प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे 15वें श्लोक का तात्पर्य। प्रभु कौन से श्लोक का? 15 का प्रभु जी। ठीक है, एक मिनट प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी सिर्फ। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास परक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावना अमृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चित नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो मनुष्य जीवन के 3 लक्ष्य बताए श्रील प्रभुपाद ने। पहला, सतोगुण का विकास करना। दूसरा, ये कैसे होगा? अच्छे संग में। और तीसरा, धीरे धीरे तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थित रखना। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो।
कई लोग सोचते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन मिल गया तो हमेशा मनुष्य जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं है। या कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत को हमने अपना लिया, अब चाहे पूरा हो ना हो, कम से कम अगला जीवन मनुष्य का तो मिल ही जाएगा। इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है। भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे थे, फिर भी उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो अगर किसी के जीवन में रजोगुण की प्रधानता हो या तमोगुण की प्रधानता हो विशेषकर, तो नीचे के लोकों में जाना पड़ सकता है। भक्त भी अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ। और अक्सर शिला प्रभुपाद इस बात पे भी बल देते हैं कि जहां तक आपने भक्ति की है, अन्य जीवन में आपको वहीं से भक्ति प्रारंभ करने का अवसर दिया जाएगा। परंतु भविष्य का मतलब वो एक जन्म के बाद भी हो सकता है, 10 जन्म के बाद भी हो सकता है, परंतु कोई गारंटी नहीं कि सिर्फ मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इसीलिए व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए कृष्ण भावनामृत या आध्यात्मिक जीवन को लेकर, कि आत्मा के पास ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है, ये इस बेहतरीन उपहार का सही इस्तेमाल करना। तो उपहार की जो ये सुविधाएं हैं, ये अन्य किसी और जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। कि इस मनुष्य जीवन में हमारे पास चुनाव है। वो चुनाव क्या है? आप तीनों गुणों में से कौन से गुण को विकसित करना चाहते हैं, यह चुनाव है। और ये कैसे विकास किया जाता है, उसका कई पॉइंट्स में से एक सबसे मुख्य पॉइंट है, किस प्रकार का आपका संग है, किस प्रकार के लोगों का संग है, उससे भी ये निश्चित होता है। तो इसको आगे तक पढ़ेंगे। 16 तक हमने पढ़ा। रुक्मणीपति प्रभु 17 से लेकर 23 तक एक बार आप अनुवाद पढ़ लीजिए, 25 तक अनुवाद पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। 17 से 25 तक श्लोक पढ़ूं? हाँ जी, अनुवाद अनुवाद। श्लोक 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लालच पैदा होती है और तमोगुण से अज्ञानता, पागलपन और मोह पैदा होती है। श्लोक नंबर 18। सत्वगुणी लोग रफ्ता रफ्ता उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुणी इसी दुनिया में रह जाते हैं, और जो नफरत अंगेज तमोगुण में कायम है वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। श्लोक नंबर 19। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि तमाम कर्म प्रकृति के तीनों गुणों के सिवा कोई दूसरा नहीं करता, और जब वो इन तीनों गुणों से परे परमेश्वर को जान लेता है तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को पा लेता है। श्लोक 20। जब जानदार मादी जिस्म से मुतल्लिक इन तीनों गुणों को पार करने के लायक हो जाता है तो वो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर इसी जिंदगी में अमृत से लुत्फ अंदोज होता है। श्लोक नंबर 21। अर्जुन ने पूछा, हे मेरे प्रिय भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन अलामतों के लक्षणों के जरिए जाना जाता है, उसका बर्ताव कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस तरह पार करता है। श्लोक 22 से 25। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के मौजूद होने पर ना तो उनसे द्वेष करता है और ना ही गैर जाहिर होने पर उनकी ख्वाहिश करता है, जो भौतिक गुणों के इन तमाम प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, और ये जानकर के गुण
ही सरगर्म है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में अस्तित्व है और सुख और दुख को यकसा मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को यकसा नजर से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के लिए यकसा बना रहता है, जो धीर है और तारीफ और बुराई, मान और अपमान में यकसा रहता है, जो दोस्त और दुश्मन के साथ यकसा बर्ताव रखता है, जिसने तमाम भौतिक कर्मों को छोड़ दिया है, ऐसे शख्स को प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त कहते हैं। और 15 इसमें 17 श्लोक का आप एक बार तात्पर्य। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, यानी सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से क्या उत्पन्न होता है? संजायते, क्या उत्पन्न होता है? ज्ञानम। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ, लालच। प्रमाद मोह, प्रमाद और मोह ये दो चीजें उत्पन्न होती है किससे? तमसो भवतो ज्ञानम एव च। भवतो अज्ञानम एव च, तीन चीजें, प्रमाद, मोह और साथ ही साथ अज्ञान, ये उत्पन्न होता है तमोगुण से। तो इसका तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य, इसको पढ़ सकते हैं प्रभु? जी प्रभु के पढ़ो। आप पढ़ते हैं फिर राधा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करना। चूंकि मौजूदा तहजीब जानदारों के लिए अनुकूल नहीं, इसलिए कृष्ण भावना में हिदायत की गई है। कृष्ण भावना के जरिए समाज में सतोगुण फरोग पाएगा। सतोगुण को फरोग मिलने पर लोग चीजों को हकीकी रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं और वो चीजों को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर तमोगुण में रहने की वजह से लोग ये नहीं देख पाते कि जिस जानवर को मारने जा रहे हैं उन्हीं के हाथों को अगले जन्म में मारे जाने का खतरा मोल ले रहे हैं। वास्तविक ज्ञान न होने की वजह से लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इस गैर जिम्मेदारी को खत्म करने के लिए आम लोगों में सतोगुण को फरोग देने वाली शिक्षा की जरूरत है। तमोगुण का पूरा ज्ञान पा लेने पर वो संजीदा होंगे और हर एक चीजों को असली सूरत में जान सकेंगे। तब लोग खुश और कामयाब होंगे। चाहे लोगों की अक्सरियत खुश और कामयाब ना हो, लेकिन अगर चंद फीसद आबादी कृष्ण भावना में फरोग पाती है और सतोगुणी बन जाती है तो पूरी दुनिया में अमन और तरक्की मुमकिन है। वरना अगर दुनिया रजोगुण और तमोगुण से गुरबेदा रहे तो शांति और खुशहाली नहीं हो सकेगी। रजोगुण में लोग लालची बन जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में उनकी लालच की कोई हद नहीं होती। कोई भी ये देख सकता है कि क्यों ना किसी के पास लातादाद दौलत और इंद्रिय तृप्ति के लिए मौजूद इंतजामात हो, लेकिन उसे ना ही खुशी मिलती है ना ही मन को शांति। ये मुमकिन नहीं क्योंकि वो रजोगुण में कायम है। अगर कोई थोड़ी सी भी खुशी चाहता है तो दौलत उसकी मदद नहीं कर सकती। उसे कृष्ण भावना के अमल से अपने आप को सतोगुण तक पहुंचाना होगा। जब कोई रजोगुण में मशगूल होता है तो वो ना सिर्फ जहनी तौर पर नाखुश होता है बल्कि उसका काम और पेशा भी तकलीफदा होते हैं। उसे अपनी मौजूदा हैसियत कायम रखने की खातिर बहुत ज्यादा दौलत कमाने के लिए बहुत से मंसूबे बनाने होते हैं। ये सब तकलीफदा है। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं और खुद से गमज़दा होकर वो नशे की आड़ लेते हैं और इस तरह वो और भी अज्ञानता में डूब जाते हैं। जिंदगी में उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है, खात्मा हो जाता है। जी ठीक है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत किस प्रकार से सहायता कर सकता है?
इस संसार में सभी बद्ध जीवात्माओं की उस पर बल दे रहे हैं। इस समाज के संपर्क में व्यक्ति सतोगुण की विकास कर सकता है। सतोगुण में स्थित होने से व्यक्ति चीजों को उनके सत्यता में यथारूप देख सकता है। तमोगुण का एक फीचर है कि व्यक्ति चीजों को यथारूप नहीं देख पाता, जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाता। परंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यक्ति चीजों को यथारूप देख पाता है। दूसरा एक पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताते हैं, तमोगुण का एक लक्षण है गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि वो ये नहीं देख पाते कि जिन पशुओं का वो वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में उनका वध होगा। मतलब वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, इसकी बिना परवाह बिना चिंतन किए गैर जिम्मेदारी के साथ वो कार्य में लिप्त रहते हैं। तो ये तमोगुण का लक्षण। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। तो इस गैर जिम्मेदारी का जो व्यवहार है, इसको रोकने का क्या मार्ग है? सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है, यानी एजुकेशन सिस्टम। और उस एजुकेशन का भी केंद्र बिंदु क्या हो, कैसे सतोगुण में विकास किया जा सकता है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। जो जितने गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो वहां की पूरी जीवन शैली इस प्रकार से सुयोजित थी कि विद्यार्थी सतोगुण को अपने जीवन में विकास कर सके। आज भी आप जाएंगे मायापुर, वहां गुरुकुल, शाम सूरज ढलने के बाद सभी विश्राम में चले जाते हैं 7:30-8 बजे, सुबह उठ जाते हैं 2-2:30 बजे। रोज दिन में कम से कम 2 बार मिनिमम, ज्यादा भी हो तो पूरा साफ करेंगे। उनका पूरा का पूरा आहार खुद के द्वारा जो उन्होंने उगाया हुआ है वहां से होगा, गाय पालन करके दूध करें। तो पूरा का पूरा प्रशिक्षण है। साथ ही साथ जितने भी आप देखेंगे श्लोकों का उच्चारण करें। तो विशेषकर गुरुकुल में जाने का एक जो शिक्षा प्रणाली थी उस समय, उसका एक केंद्र बिंदु ये था सतोगुण का विकास करना। और अगर कोई इस शिक्षा प्रणाली को स्वीकार नहीं करता तो उसका क्या परिणाम है? शिक्षा प्रणाली नहीं हो सकता। कई को लगे कि प्रैक्टिकल नहीं है या हमारे लिए संभव नहीं है, तो क्या उम्मीद है? उसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। पूरे विश्व में शांति और संपन्नता ये कैसे आ सकती है? सतोगुण के विकास से। आपको याद हो, अगर आप में से कितनों ने श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है या प्रभुपाद की वो प्रार्थना पढ़ी है जो वो जलदूत पर लिख रहे हैं? याद है किसी को? कृष्ण तब पुण्य हमें भाए। उसमें वो श्रीमद् भागवतम के इन्हीं श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं जिसमें वर्णन है, जिसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं ऐसे स्थान पे हूं जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, तो मैं किस प्रकार से अपना संदेश इन तक पहुंचा पाऊंगा, इनको समझा पाऊंगा। फिर वो कह रहे हैं परंतु भागवतम के जो श्लोक है या भागवतम का जो संदेश है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हृदय में प्रवेश कर विशुद्ध सत्य को उत्पन्न कर सकता है। पढ़ा अपने प्रभुपाद की बहुत सुंदर प्रार्थना है जलदूत पे? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा? सुनी हुई है प्रभु जी, लेक्चर सुने हुए। प्रभु तर्जुमा पढ़े लेकिन श्लोक नहीं पढ़ा।
ये पढ़ा हुआ है प्रभु, तर्जुमा पढ़ा हुआ है जिसमें वो वैष्णव गीत का It's पुस्तक 9 है, o'clock. तो निश्चित रूप से इसको आप पढ़िए। मैं भी प्रयास करूंगा अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स शेयर करने का, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इस शब्द 18वें श्लोक में हमने पढ़ा, जो अनुवाद पढ़ा कि व्यक्ति किन किन लोगों को प्राप्त करता है। सतोगुण ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर के लोग, गच्छन्ति मतलब जाना, ऊपर के लोगों को कौन जाते हैं? सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। गच्छन्ति मतलब जाना, तिष्ठन्ति मतलब बैठना, वही रहना। तो तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो उसी लोक में रहते हैं। जगन्य गुणा वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। अधो, अधो मतलब नीचे के लोक पे, गच्छन्ति जाना, तामसा तमोलोक। फिर 19वां श्लोक। अब 18वें श्लोक तक तो भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताया, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या किस चीज से ये उत्पन्न होते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं। अब इन आखिरी श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। तो क्या उम्मीद है, तो उसका करते हैं 19वें श्लोक से। Yes, Can I ask one question? जैसे कि ये श्लोक नंबर 18 है, उदो गच्छति तामस, उदो गच्छति तामस। तो ये जो नीचे के जो लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातलातल, रसातल और पाताल, तो इनके भी नीचे लोक हैं, मतलब या यही नरक का यही है? यही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो कितनी मात्रा में तमोगुण है उतनी मात्रा में नीचे के लोग। और साथ ही साथ सेम लोग पे भी नीचे की योनियों में भी जा सकते हैं। जैसे पशु योनि हो गई, वृक्ष की योनियां हो गई, ये सब तमोगुण की योनियां। तो कितना टाइम वो नरक में रहता है, फिर आफ्टर देन वो 84 लेक्स में बर्थ लेता है? वो डिपेंड करता है कि कौन सी योनि में गया है, और उस योनि के बाद अगली योनि क्या है, अगली योनि क्या है, वो सब उसके मनुष्य जीवन में जो उसने कर्म किए हैं उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। सबका 19वें श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कैसे इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। दिव्य लीला प्रभु पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि तमाम कर्म प्रकृति के 3 गुणों के सिवा कोई दूसरा नहीं करता, और जब वह इन 3 गुणों से परे परमेश्वर को जान लेता है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को पा लेता है। मफहूम? सच्चे गुरुओं से सिर्फ समझ कर और अच्छी तरह से सीख कर इंसान प्रकृति के गुणों के तमाम कर्मों से बुलंद हो सकता है। असली रूहानी गुरु श्री कृष्ण है, और वह अर्जुन को यह आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं।
इसी तरह जो लोग मुमकिन तौर पर कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों की इस साइंस को सीखना चाहिए, वरना उनकी जिंदगी गुमराह हो जाएगी। असली रूहानी गुरु की हिदायत से जानदार अपनी रूहानी हैसियत, अपने मादी जिस्म, अपने इंद्रियों यानी हवास, यह कैसे फंसते हैं और कैसे प्रकृति के भौतिक गुणों के ज़ेर असर है, इन सब के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की गिरफ्त में होने की वजह से बेवस है, लेकिन अपनी असली हैसियत जानने पर रूहानी गुरु चबूतरे को हासिल कर सकता है, जिसमें रूहानी जिंदगी के लिए मौकिफ होता है। दरअसल जानदार मुख्तलिफ कर्म नहीं करता, उसे मजबूरन कर्म करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के किसी खास गुण के ज़ेर असर व खास किस्म के जिस्म में रहता है। जब तक इंसान किसी को रूहानी माहिर मदद हासिल न हो, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि हकीकी तौर पर वह किस हैसियत में कायम है। असली रूहानी गुरु की संगत से वह अपने हकीकी हैसियत को समझ सकता है और उसे समझ लेने पर वह कामिल कृष्ण भावना भावित में कायम हो सकता है। कृष्ण भावना भावित शख्स कभी भी प्रकृति के मादी गुणों के जादू से मुकलब नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है वह भौतिक प्रकृति के कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो शख्स चीजों को उनके हकीकी रूप में देख सकता है, उस पर भौतिक प्रकृति का असर रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो ये जान लेता है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं किसके द्वारा किए जा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। दूसरा, जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो व्यक्ति मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। 2 चीजें, असली ज्ञान है प्रकृति के 3 गुणों को जानना, साथ ही साथ उन परमेश्वर को जानना जो 3 गुणों के परे है। तो कोई कैसे जान सकता है? ये दोनों चीजें कैसे समझ सकता है? अभी आप सबने तात्पर्य में पढ़ा, गुरु की शरणागत जाके, सत्पुरुष की शरणागत, साधु संत। बिल्कुल सही होता है। प्रमाणिक स्त्रोत्रों से व्यक्ति ये चीज समझ सकता है। तो प्रमाणिक स्त्रोत्र कौन है? सबसे प्रमाणिक स्त्रोत्र है भगवान श्री कृष्ण। क्यों है वो प्रमाणिक स्त्रोत्र? क्योंकि भौतिक प्रकृति के द्वारा वो बद्ध नहीं है, या उसके द्वारा वो मोह में नहीं आते, या उनका कोई ज्ञान भौतिक प्रकृति से कभी ढका नहीं जा सकता। वह सदैव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सदैव उनका जो ज्ञान है शुद्ध है और सभी कालों में लागू है। तो इसलिए जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, जो तीनों गुणों से परे है, तो और उनके ज्ञान को स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति भी तीनों गुणों से परे हो सकता है।
तो जो इस ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है उसका क्या लक्षण है, उसका क्या परिणाम होगा, वो बता रहे हैं अगले श्लोक में। गुणानेतान तीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृत्युते विमुक्तो मृत्युम श्रुते। गुणानेतान तीत्य त्रिंदेहि, गुणान मतलब इन गुणों, एतन मतलब इन सब गुणों, अतीतीय मतलब उनको लांघना, त्रीन देही इन तीन गुणों को। तो जो देही है यानी जो जिस्म वाली आत्मा है, तो क्या होता है उसके साथ, समुद्भवान। समुद्भवान मतलब उत्पन्न, जन्म मृत्यु जरा दुख है, विमुक्तो अमृत अंशते। तो वो जन्म मृत्यु जरा यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुख है, इनसे उत्पन्न जितने दुख हैं, विमुक्तो इनसे मुक्त हो सकता है, और साथ ही साथ अमृत अंशते, इसी शरीर में इसी जीवन में आध्यात्मिक अमृत, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। तो भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को जो लांघने में समर्थ होता है, उसका फायदा क्या है कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापा से जितने कष्ट उत्पन्न होते हैं उनसे मुक्त हो सकता है, और इसी देह के अंदर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। मतलब कृष्ण भावनामृत का जो परिणाम है, ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति धाम जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं ना, आप सब बातें करते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इस जीवन की भी तो कोई बात करो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसी जीवन में आप आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करनी होगी। आध्यात्मिक ज्ञान में जितना प्रगतिशील होंगे उतना आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद कह रहे थे, क्या परीक्षाएं आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो है आप कितना खुश हैं जीवन में। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर रहा होगा वो वास्तव में आनंद का अनुभव करेगा। अगर कोई भगवान के संपर्क में है वास्तविकता में, तो कृष्ण सदैव क्या है, वो सच्चिदानंद विग्रह, आनंद के विग्रह है। तो जितना व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में होगा उतना वो हृदय के अंतरकरण में आनंद का अनुभव करेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्षण है खुश रहना, आनंद में रहना, बजाय संसार में जितने द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों के बीच में भी आध्यात्मिक आनंद में रहना। तो ये स्वाभाविक परिणाम है आध्यात्मिक प्रगति का। और बहुत विचित्र है, जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक आनंद में अनुभव करता है, साथ ही साथ उसको अन्य जीवों का कष्ट देख के कष्ट भी होता है। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। अन्य जीवों का कष्ट देखकर उसको हृदय में पीड़ा भी महसूस होगी और साथ ही साथ आध्यात्मिक आनंद भी होगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होता है, इसके लिए आपको अनुभव करना होगा। जो जितना आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करेगा उतना उसका अन्य जीवों के लिए कंसर्न रहेगा। उनके कष्टों को देख के उसके हृदय में उतनी करुणा उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि मैं आनंद में हूं, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में, हमें क्या करना। नहीं, ये नजरिया नहीं रह सकता।
तो इसलिए अब आगे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं उनसे। हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे वे किन लक्षणों के द्वारा जाना चाहता है, उनका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो 25वें श्लोक तक जो हमने अनुवाद पढ़ा, उसमें पहले 2 प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। पहले 2 प्रश्न क्या है? जो इन तीनों गुणों को लांघ चुका है उनका क्या लक्षण है और उसका आचरण कैसा होगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उसके क्या लक्षण है और क्या। तो जो दिव्य स्तर पर है, आपको याद होगा अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा हो, वहां पे भी अर्जुन ने यही प्रश्न पूछे थे, इससे मिलते जुलते। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थौ केशव। यस प्रभु जी। जी ब्रो। वो कैसे बोलता है, तो कैसे जो चलता है, प्रज्ञा है उसके क्या लक्षण है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, इस सब प्रजाति यदा कामं सर्वं पापमं। हाँ, तो यहाँ पर भी अर्जुन प्रश्न पूछे हैं, जो 3 गुणों को लांघ चुका है उसके क्या लक्षण है। पहला, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। इसका मतलब जितने भी द्वंद्व हैं उसमें वो स्थित रहता है। आगे जितना वो भक्ति में कार्य में लिप्त रहता है, वो अपनी पहचान शरीर से उतनी मात्रा में नहीं करता, मतलब अपनी पहचान शरीर से नहीं करता। तीसरा, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले जितने वेग हैं, जितनी इसकी डिमांड्स हैं, उसको वो सहन कर सकता है। जैसे हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। अब आगे ये बहुत बड़ी बात है, सुख तथा दुख को एक समान मानना। साथ ही साथ मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत। कोई उदाहरण आता है शास्त्रों में जो प्रकृति के गुणों से अतीत हो और जिसका इस प्रकार का व्यवहार हो? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, धन्यवाद। और रांका और बांका की कथा एक आती है, अम्बरीश महाराज भी आए। ठीक है, अम्बरीश महाराज। जर भरत महाराज। वेरी नाइस, थैंक यू। तो पहले 2 श्लोकों, अब प्रश्नों का उत्तर इन श्लोकों में दिया, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं अपने एंड पे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आखिरी 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो समस्त परिस्थितियों में, श्लोक संख्या 26, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समितित्य एतान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। माम च यो व्यभिचारेण, माम मतलब मुझे, या मतलब वह व्यक्ति, अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का मतलब एक होता है व्यभिचार करना। व्यभिचार मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से ज्यादा प्रेमी या प्रेमिका है, व्यभिचार।
परंतु यहाँ अव्यभिचारेण, एकमात्र सिंगल पॉइंटेड भक्ति योगेन सेवते, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है हर परिस्थिति में। ऐसा नहीं कि ज्यादा समस्या आई तो किसी और देवी देवता के पास चले गए। हर परिस्थिति में अव्यभिचारेण, जो पूर्ण रूप से स्थित है किसमें, भक्ति योगेन सेवते, सा गुणान समिति त्यायितान। तो वह व्यक्ति, सा यानी वह, पिछले श्लोक में था मामचा यो, यो मतलब वो व्यक्ति, तो आगे कहने से वैसा व्यक्ति, उसके साथ क्या होता है, गुणान, इन सभी गुणों से, समिति त्याय, इन सबको वो लांग सकता है, इनसे ऊपर उठ सकता है दिव्य स्तर पर। एतान मतलब ये सब तीनों गुणों से, ब्रह्म भुआया कल्पते, वो ब्रह्म स्तर पर आ सकता है। श्लोक का तात्पर्य पढ़े, करिश्मा कुमारी माता जी पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये श्लोक अर्जुन के तीसरे सवाल का जवाब है। रूहानी हैसियत पाने के क्या जरिए हैं? जैसा कि पहले बयान किया गया है कि भौतिक प्रकृति के गुणों के जेरे तस्लीम वादी दुनिया काम कर रही है। इंसान को प्रकृति के गुणों की सरगर्मियों से परेशान नहीं होना चाहिए। वो अपने चिंतन को ऐसी सरगर्मियों में लगाने के बजाय श्री कृष्ण की सरगर्मियों में लगाएं। कृष्ण की सरगर्मियों को भक्ति योग से मारूफ किया जाता है, जिसमें हमेशा कृष्ण की खातिर काम करना होता है। इनमें सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही नहीं बल्कि उनके मुख्तलिफ पूर्ण अवतार भी शामिल है, जैसे राम और नारायण। इनके बेशुमार अवतार हैं जो श्री कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण अवतारों की सेवा में मसरूफ होता है। इसे रूहानी तौर पर कायम माना जाता है। इस पर ध्यान देना होगा कि श्री कृष्ण के तमाम रूप पूरी तरह सच्चिदानंद हैं। ऐसे परम पुरुष भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होते हैं। इनमें तमाम दिव्य गुण पाए जाते हैं। लिहाजा अगर कोई श्री कृष्ण या उनके कामिल फैलाव की सेवा में पुख्ता इरादे से मशगूल होता है, अगर भौतिक प्रकृति के गुणों पर हावी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इन पर बासानी हावी हो सकता है। इसका जिक्र पहले ही 7वें अध्याय में किया जा चुका है। श्री कृष्ण की शरण लेने पर फौरन ही भौतिक प्रकृति के गुणों के असर से बुलंद हुआ जा सकता है। कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति में महू होने का मतलब है श्री कृष्ण जैसा गुण हासिल करना। भगवान कहते हैं कि उनका स्वभाव सच्चिद आनंद है और तमाम जानदार परमेश्वर के अंश हैं। जिस तरह सोने के ज़रात सोने के एक कान का हिस्सा होते हैं, इसी तरह जानदार अपनी रूहानी हैसियत में सोने जैसी या श्री कृष्ण जैसी खूबी रखता है, लेकिन व्यक्तित्व का फर्क बरकरार रहता है, वरना भक्ति योग का सवाल ही नहीं पैदा होता। भक्ति योग का मतलब है कि भगवान है, भक्त है और भगवान और भक्त के दरमियान प्रेम का आदान प्रदान है। इसलिए भगवान और शख्स दोनों में व्यक्तित्व मौजूद है, वरना भक्ति योग बेमायने है। अगर कोई भगवान की तरह रूहानी हैसियत पर कायम नहीं है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर राजा का जाति मामन होने के लिए काबिलियत दरकार है। भगवान की सेवा के लिए काबिलियत है कि ब्राह्मण बना जाए या तमाम भौतिक कलमोशों से मुक्त हो। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्राह्मण बनने से पर भ्रम को पाया जा सकता है। इसका मतलब है कि खासियत
खासियती तौर पर इंसान को ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। ब्रह्म को पा लेने पर इंसान आत्मा के तौर पर प्राप्ति अवधि ब्रह्म शनाख्त को नहीं खोता। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद कितने ही लेक्चर्स और कितने ही जगह ये श्लोक बोधित किए हैं। किसी भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, चाहे भागवतम, चैतन्य लेक्चर, ब्रह्म भुआया कल्पते। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था, बताया था, बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल की आराधना करके व्यक्ति इस ज्ञान को समझ सकता है ना? क्यों? तो उसका उत्तर इस श्लोक में हमें मिलता है। भक्ति योगेन सेवते, जो निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है, अव्यभिचारिणी, यानी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हर परिस्थिति में जो करता है, उसके साथ क्या होता है? वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। पहला, अगर वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रक्त है तो वो उसको अवसर ही नहीं मिलेगा कि प्रकृति के तीन गुणों की सेवा वो करे। आध्यात्मिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो तभी कार्य करते हैं जितनी मात्रा में जीवात्मा के पास भोगने की इच्छा है। परंतु अगर जीवात्मा आध्यात्मिक गुरु की सेवा में नियुक्त है, भोगने की इच्छा के विपरीत है सेवा भावना, तो भोगने की इच्छा ये एक ऐसा फेविकॉल है जो व्यक्ति को बांध के रखता है इस भौतिक जगत से, जिसको ग्लू कहते हैं। जीवात्मा का जो आसक्ति है भौतिक जगत से, जिसको बांध के रखती है, वो क्या है? भोगने की भावना। परंतु जैसे ही वो भोगने की भावना सेवा भावना में वो प्रवृत्त होती है, ट्रांसफॉर्म होती है गुरु को सेवा अर्पण करने के माध्यम से, कि व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं गुरु का दास हूं, और गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्तते करियाए का गुरु जो निर्देश है उसको अपनी चेतना से एक बताता है, तो जीवात्मा माया से मुक्त होता है। तो नाना प्रकार के प्रकृति के जो गुण हैं, अलग अलग तरीके से जीवात्मा को टेम्पटेशन या एल्यूरमेंट्स दे सकता है, परंतु एक ऐसा शिष्य जो गुरु को समर्पित है, उसका जीवन का केंद्र बिंदु रहेगा गुरु के निर्देश। तो एक है ज्ञानी जो डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से प्रगति करने का प्रयास करता है, और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है भक्ति योग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, कि वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो आप देखेंगे जो भक्ति है वो साधक के लिए भी है और सिद्ध अवस्था में भी है। कर्मी और ज्ञानी, इनको एक लेवल के बाद अपना पथ छोड़ना होता है उच्च चेतना को प्राप्त करने के लिए, परंतु किसी को भी भक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मी और ज्ञानी जो कृष्ण की शरण की लालसा नहीं रखते, उनको भी भक्तिमय जीवन में भक्ति का सहारा लेना पड़ता है अपने प्रोसेस में परफेक्शन के लिए। तो यहां पर बात क्या की गई है? ब्रह्म भुआया कल्पते। जो ब्रह्म, अब तीन स्तर बताए गए हैं, एक है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ब्रह्म भुआया कल्पते। तो कोई पूछ सकता है कि एक भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसका लक्ष्य तो है भगवान की सेवा, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ब्रह्म भुआया कल्पते। तो इसी चीज को समझाने के लिए
अगले श्लोक में भगवान ब्रह्म स्तर क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो चरम सुख का स्वाभाविक पथ है। तो ये जो भ्रम की बात कर रहे हैं ये वास्तव में भगवान का है फीचर। ये जो भ्रम है ये किस पर आधारित है? भगवान कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। तो इसी श्लोक के तात्पर्य में जो श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मन जैसे कि सूर्य की रोशनी है और जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी का जो एक प्रगाढ़ रूप जो है वो सूर्य है, उसी प्रकार से ब्रह्मन का कंसंट्रेटेड फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण और ब्रह्मन अभिन्न है, फिर भी कृष्ण ही ब्रह्मा का आश्रय है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं क्योंकि हर चीज भगवान पर निर्धारित, भगवान कह रहे क्योंकि हर चीज मेरे पर आश्रित है। अगर कोई मेरी आराधना करता है इस भाव से कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, तो वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होगा और ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त करेगा। 10-13 में भी अभी 10वां अध्याय में भी अर्जुन इस बात की घोषणा करते हैं कि कैसे परम ब्रह्म परम धाम, कैसे ही कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और श्रीला प्रभुपाद भी तात्पर्य में विस्तार से इस चीज को समझाते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द आया है वो वास्तव में उसके जो आधार है भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा नहीं कि निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात की जा रही है कि वो ही सबसे देवा, ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। जगदीश प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? आखिरी पैराग्राफ। जगदीश प्रभु आप हैं वहां पे? ओके, गौर नेता है आपका आवाज क्या आ रहा है? अच्छा, अंग्रेजी में प्रभु जी। ओके, यस, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं? जी जी प्रभु, पढ़ सकते हैं। पढ़िए। सॉरी प्रभु, टेक्स्ट नंबर आगे पीछे हो गया। लास्ट पैराग्राफ, अध्याय 14। लास्ट पैराग्राफ। The living entity, although Brahm by nature, has the desire to lord it over the material world, and due to this, he falls down. In his constitutional position, a living entity is above the three modes of material nature, but association with material nature entangles him in the different modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Due to the association of these three modes, his desire to dominate the material world is there. By engagement in devotional service in full Krishna consciousness, he is immediately situated in the transcendental position, and his unlawful desire to control material nature is removed. Therefore, the process of devotional service, beginning with hearing, chanting, remembering, the prescribed 9 methods of realizing devotional service should be practiced in the association of devotees. Gradually, by such association, by the influence of the spiritual master, one's material desire to dominate is removed.
and one becomes firmly situated in the Lord's transcendental loving service. This method is prescribed from the 22nd to the last verse of this chapter. Devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord, should eat the remnants of foodstuffs offered to the deity, smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord, see the places where the Lord had his transcendental pastimes, read of the different activities of the Lord, his reciprocation of love with his devotees, chant always the transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and observe the fasting dance, commemorating the appearances and disappearances of the Lord and his devotees. By following such a process, one becomes completely detached from all material activities. One who can thus situate himself in the Brahma Jyoti or the different varieties of the Brahman conception is equal to the Supreme Personality of Godhead in equality. हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं, फिर आप अनम्यूट कीजिए। क्षमा कीजिए असुविधा। तो पूरा का पूरा 14 अध्याय का वर्णन, इस संक्षिप्त वर्णन इस आखिरी पैराग्राफ में किया है जो जगदीश को ने अभी पढ़ा। कैसे जो जीवात्मा है आध्यात्मिक है स्वभाव में, फिर भी उसके भोगने की इच्छा के कारण वो उसका पतन होता है। प्रकृति के 3 गुणों के संग में वो भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाता है, इसको भोगता है अलग अलग शरीरों में। भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से वो दिव्य स्थिति में दोबारा स्थित हो सकता है। उसकी जो इच्छा है नियंत्रण करने की या भोगने की, वो वापस परिवर्तित हो सकती है उसकी जो स्वाभाविक इच्छा है सेवा की, उसमें। भक्ति के जो 9 विधियां हैं, भक्तों के संग में अगर उसका वो अभ्यास करता है आध्यात्मिक गुरु की शरण में, उससे उसकी भौतिक इच्छा शुद्ध हो सकती है और वो भक्ति मार्ग में स्थित हो सकता है। और आखिर ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वे गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। ठीक है, हम अभी यहीं पर विराम देंगे। अध्याय 14, कल हम अध्याय 15 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 15 हालांकि सिर्फ 20 श्लोक है, इसमें छोटा अध्याय है श्लोक की संख्या के माध्यम से, परंतु बहुत महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम योग। प्रयास कीजिए इसको, श्लोक को पढ़ के आने का। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? यस तेजस्वन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हमने इसी अध्याय के तात्पर्य में अभी सुना कि प्रभुपाद जी की तात्पर्य में कि आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु। सोने का जो टुकड़ा होता है, सोने में और सोने के टुकड़े में कोई फर्क नहीं होता ना प्रभु, ऐसा बताया अभी तात्पर्य में सुना। हाँ, जैसे आपने बताया। हाँ, गुणात्मक रूप से जीव जो है वो कृष्ण का ही एक अंश है। मतलब प्रभुपाद जी ने पहले भी मैंने किसी तात्पर्य में पढ़ा है कि जैसे कि सोने में और सोने के टुकड़े में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही जीव में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। तो फिर जब जीव है ही कृष्ण का अंश, तो फिर वो मतलब क्यों अपराध या पाप करने पे रहता है? आवाज बहुत तुम्हारी गुणात्मक रूप से एक है, क्वांटिटी की फॉर्म में एक नहीं है। जैसे कृष्ण के पास पूर्ण स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से जीव के पास भी स्वतंत्रता है, परंतु जीव की स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, कुछ मात्रा में स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ ही यही है, उसके पास चुनाव करने की शक्ति है, तो वो उसका सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। हर उसका चुनाव का एक नतीजा होता है।
तो जैसे भी वो नतीजा, जो जैसे भी वो चुनाव करेगा स्वतंत्रता का उपयोग करके, वैसा उसको परिणाम मिलेगा। क्योंकि स्वतंत्रता है इसलिए वो कर सकता है। अब कोई बोले कि भगवान ने स्वतंत्रता दी क्यों है? बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं हो सकता, बिना स्वतंत्रता के आनंद नहीं हो सकता। तो जो जीव यहाँ आया है भूमि पे, तो ये कृष्ण की इच्छा से आया है या अपनी इच्छा से आया है जीव? अपनी इच्छा से। थैंक यू प्रभु। जब जीव की इच्छा होती है कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगने की, तो भगवान उसको सुविधा प्रदान करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजते हैं। क्योंकि जो द्वंद्व है वो आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी भोगने का होगा उसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये भगवान सृष्टि करते हैं। तो ये भगवान के कारण जीव यहाँ नहीं आया, जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग के कारण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस जनार्दन प्रभु। प्रभु जी, 25वें श्लोक के तात्पर्य में एक लाइन वो समझ में नहीं आ रही मुझे। इसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण की तरफ मुश्किल कर देता है तो ये इंद्रिय तृप्ति खुद ब खुद खत्म हो जाती है, इंसान को इस मादी जिस्म की जरूरत नहीं होती। ये जो मादी जिस्म है प्रभु, हाँ, तो ये लाइन मादी जिस्म की जरूरत नहीं होती है, 25वें श्लोक जिस्म की सेवा होती है। दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़िए प्रभु जी, 25 श्लोक का तात्पर्य में जो लाइन आप पूछ रहे हैं। जनार्दन प्रभु। शायद उनका नेटवर्क स्टक हो गया, आप आएंगे। लखन प्रभु तब तक आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं 23 प्रभु से थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। जिस प्रकार उन्होंने अभी कहा कि मनुष्य अपनी इच्छा से आया है, तो सुना है, बहुत मरतबा सुना है, बट क्लियर नहीं हो रहा कि जो मनुष्य है वो भगवान के साथ ही था, क्योंकि इस प्रकार बताया जाता है कि भगवान के साथ परम धाम, तो परम धाम में तो वो जीव होता है जिसकी सारी इच्छा है, सब कुछ उसका आनंद भोगने का, सब उसका जो सारा वो खत्म हो चुका होता है। तो किस प्रकार परम धाम में था और परम धाम से आया? क्या ये जीव परम धाम से ही आया है इस दुनिया के अंदर? ये मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न भी है प्रभु, पहला आप थोड़ा जवाब दे दें। तो पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि मुझे नहीं पता, और उस दिन में मैंने उत्तर दिया था। इस पे हर लेवल पर डिबेट चल रही है कि जीव पहले भगवत धाम से ही आया है या महाविष्णु के शरीर से आया है, वो उस धाम में था या नहीं था। तो कहीं से भी आया हो, परंतु अभी आ गया है, वापस जाना है। प्रभु कहते हैं बैक होम, बैक टू गॉड। दूसरा, ऐसा अगर वो वहां पर था भी, तो भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव के पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता मतलब वो कुछ भी इच्छा कर सकता है। तो वो ये भी इच्छा कर सकता है कि मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ, कि सारे कृष्ण को ही क्यों पूछते हैं। कृष्ण चोरी करते हैं मक्खन और हर बार बच के निकल जाते हैं, मैं कुछ चोरी करता हूँ, मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ, है ना। तो कृष्ण क्यों बच के निकल जाते हैं, मैं क्यों पकड़ा जाता हूँ, मैं भी कृष्ण बनना चाहता हूँ। तो जीव को इच्छा कर सकता है और भगवान पूरा करने के लिए उसको सुविधा देते हैं। और वो कहाँ से आया है इसका उत्तर तो मेरे पास तो नहीं है। जीबीसी के स्तर पर, बड़े बड़े स्कॉलर्स के स्तर पर, पीएचडी जो उन्होंने किया, प्रखान पंडित भी, आधे लोगों का मत है कि, कई लोगों का मत है कि भगवत धाम से ही आया, आध्यात्मिक जगत से आया। कई लोग कहते हैं कि
वो कभी आध्यात्मिक जगत में था ही नहीं, महाविष्णु के शरीर से आया है। तो ऐसे अलग अलग मत हैं। परंतु कई लोग कहते हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं, बैक होम बैक टू गॉड हेड, वापस। तो बैक मतलब पहले वहां था तभी तो बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो कुछ लोग इस तरह समझाते हैं या अलग अलग श्लोकों के द्वारा इसको सपोर्ट करते हैं। अन्य लोग का अन्य तर्क है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि आप चाहे किसी का कोई भी तर्क हो, परंतु सब एक बात से सहमत हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। जो वृंदावन है वो हाईएस्ट अबोर्ड है और वहां पर जाना लक्ष्य है। धन्यवाद प्रभु। दूसरा प्रश्न है, छोटा सा है। इस प्रकार वो जो आपने शायद पहले भी इसका वर्णन किया था कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर जो आत्मा और जो परमात्मा है, हार्ट तो चला जाता है मतलब थोड़ी देर के लिए, फिर वो आत्मा और परमात्मा उधर ही रहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार रहते हैं, और मतलब प्रभुपाद मान ने इसका कहाँ मतलब वर्णन किया है, तो उसका अगर आप कोट कर दे तो प्रभु। इसका वर्णन आपको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें भी मिलेगा। और इसको समझना मुश्किल नहीं है। जो हृदय है वो कुर्सी के समान है। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब क्या, आप कुर्सी तो बदल रहे हैं, वो व्यक्ति तो जीव तो वही है। प्रभु मैंने उसको ऐसा उत्तर दिया तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप है ना अपनी तरफ से नहीं बताए, प्रभुपाद मान से कुछ बताया, तो मैं उसको बता नहीं पाया कि प्रभुपाद मान ने कहाँ लिखा है, तो मुझे थोड़ा हुआ ऐसा कि पूछ लो प्रभु। अब मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में है, रूम कन्वर्सेशन में है, नहीं तो आपको बुक में पढ़ना है तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक आती है प्रभुपाद की, इंग्लिश में नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें आपको मिल जाएगा। जी जी प्रभु है, ठीक। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। यस अर्जुन प्रभु। प्रभु जी, दार्शनिक चेतना के विषय में शुरू में जो पढ़ा था, प्रैक्टिकली कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ये कैसे अप्लाई करें, पता चला कि दार्शनिक चेतना। प्रश्न कौन पूछ रहा है, सुनील प्रेम प्रभु या अर्जुन प्रभु? प्रभु जी मैं अर्जुन प्रभु जी पूछ रहा हूँ, ये होस्ट मेरे पास ही है तो इस वजह से पूछ रहे हैं। सुनील प्रभु जी नहीं पूछ रहे। क्या प्रश्न है, दोबारा पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ये था कि जो दार्शनिक चेतन के बारे में शुरू में हमने जो पढ़ा है कि उसको हम पूरा अध्याय को दार्शनिक चेतना के जरिए समझ सकते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल क्या है, यानी किस तरह से हमें क्या करेंगे कि वो दार्शनिक चेतना हमें पता चलेगा कि ये वो है। नहीं, दार्शनिक चेतना नहीं, दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन मतलब जो भी भगवान के निर्देश हैं उन, या जो भी आप ये ज्ञान पढ़ रहे हैं, उस पे मनन करना, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना। तो दार्शनिक चिंतन कैसा होता है, वैदिक गुरुकुल में इस तरह से होता था। सुबह जो भी वो उनको निर्देश मिलते थे, जो भी वो श्रवण करते थे गुरु के मुख से, गाय चराने के लिए जब जाते थे, सफाई करते थे, उस समय उसी पे वो मनन करते थे। समझ रहे हैं? तो ऐसे कार्य करते समय जो नित्य कार्य जिसपे बहुत ऐसे स्ट्रेस दिमाग पे जोर में नहीं, जब गाय चराने जाते थे तो गाय चरती थी और आपस में वो चर्चा किया करते थे, या अपने मन में उसको याद करके उसको समझने का प्रयास किया करते थे। हमारे आज के वर्तमान जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, आपने कक्षा सुनी या गीता का पाठ किया, आपने रीडिंग किया, तो अपने कमरे की सफाई करते समय, सुबह स्नान करते समय, तैयार होते समय, इस पे चिंतन करना कि मैंने क्या पढ़ा था। दूसरा तरीका है, इसी को अगर आप अपने शब्दों में व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, वो लिखने के माध्यम से भी चिंतन किया जाता है। जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे
कि मैं 14वें अध्याय को अपने शब्दों में अगर आपको समझाना हो किसी को तो आप कैसे समझाएंगे? मान लो आपका ये इस पे टॉपिक पे आप लिख रहे हैं या किसी श्लोक पे आप लिख रहे हैं, उसका चिंतन करना। ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य ही यही है, सदैव इस बात पे चिंतन करना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या जड़ है क्या चेतन है, या इसी इन निर्देशों पर मनन करना। बट फिलोसफिकल स्पेकुलेशन मतलब जो आप मनन कर रहे हो, अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, उसका आधार शास्त्र है। और प्रभुपाद ने भी कहा कि मेरी पुस्तकों को हर दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए जैसे एक इसमें यही है, प्रकृति के 3 गुण हैं, तो किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, मैं कैसे समझ सकता हूँ? या मेरा जो ये वर्तमान में कार्य है, भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा खुद कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति के 3 गुण कार्य करवा रहे हैं। तो इस बात को कैसे समझा जा सकता है? मैं अपने जीवन में इस बात को कैसे समझ सकता हूँ? इन सब प्रश्नों पे चिंतन करना। परंतु वो चिंतन तभी होगा जब आपने शास्त्र पढ़े होंगे, शास्त्र सुने होंगे। जो चीज आप सुनेंगे, देखेंगे, अपने इंद्रियों से इनपुट लेंगे, उसी पे तो चिंतन करेंगे। अब मान लीजिए दिन में अगर आप 4-5 घंटे व्हाट्सएप पे वीडियो देखते हैं तो चिंतन वही होगा। फेसबुक पे इधर उधर, या 3-4 घंटे मूवीज देखते हैं, तो चिंतन फिर इंद्रियों से जो भी आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, नेत्रों से, कानों से, जीवा से, तो त्वचा से, इस नाक से, तो उसी पे तो चिंतन होगा। तो सबसे पहले है कि शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को सुनना, फिर उस पर चिंतन करना। यस जगदीश प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण। इधर प्रभु लास्ट पैराग्राफ में आवाज आ रही है प्रभु? तो भक्ति के 9 मेथड्स डिस्कस करे, उसके बाद फिर एंड में जाके कह रहे थे वन हु सिचुएट हिमसेल्फ द ब्रह्म ज्योति, तो वो क्वालिटी में इक्वल हो जाते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भक्ति के बाद हम ब्रह्म ज्योति में सिचुएट हो जाएंगे। जो लास्ट लाइन है, ये एक्चुअली ये जो वर्ड्स है आप देखेंगे, ये वर्ड्स आया 26 वर्ड्स के बाद। 26 में बताया ब्रह्म भुआय कल्पते, कि इज वन इज एलिवेटेड टू ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। सो नाउ कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज दैट ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। तो इस वर्ड्स में कृष्णा बता रहे आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण, कि जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हो उसका आधार मैं हूं। उसी चीज को प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, by following such a process one can become completely detached from all material activities. One who can thus situate himself in the Brahma Jyoti or the different varieties of Brahman conception is equal to the supreme personality of Godhead. कहने का मतलब है डिवोशनल सर्विस के लिए ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे आना आवश्यक है। मतलब जो डिवोशनल सर्विस है वो भौतिक प्लेटफॉर्म, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं की जाती। वन हु ट्रांसेंड्स द मोड्स ऑफ नेचर, कम से उसका बेसिक क्वालिफिकेशन है आप ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे सिचुएट हो, यानी मोड्स ऑफ नेचर के बियॉन्ड हो। वहां से आपकी डिवोशनल सर्विस स्टार्ट होती है एक्चुअल में। उन शुद्ध इंद्रियों से आप भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ये नहीं लिख रहे कि ही मर्जेस इनटू ब्रह्म ज्योति, ये लाइन नहीं है। लाइन क्या है? One becomes equal to Supreme Personality of Godhead in quality. Not the person in modes of nature, but the person who is situated on Brahman platform or in Brahma Jyoti. Or the different varieties of Brahman conception. यानी ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान,
जी जी प्रभु, तो ऐसे पढ़ते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान कृष्णा। तो जैसे समंदर है तो समंदर की एक बूंद की भी वही खसूसियात होती हैं जो समंदर की हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज। तो इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है कि जब ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाएंगे तब हम क्वालिटी में बराबर हो जाएंगे भगवान कृष्णा के। तो अगर कोई नहीं है तो फिर उन दोनों को कैसे देखेंगे? तो वो एक वो कॉन्सेप्ट है कि एज वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल। everyone is equal in quality, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल बॉडी में भी हो, मटेरियल बॉडी में ना, आत्मा का जो स्वभाव है मूलभूत, इट इज सेम इन क्वालिटी विद कृष्णा, सच्चित एंड आनंद। जब हम क्वालिटी बोलते हैं सच्चित एंड आनंद, उसका मतलब ये कंडीशन स्टेट में जीवात्मा की जो कॉन्शियसनेस है दैट इज पॉल्यूटेड, कंटेमिनेटेड बाय मोड्स ऑफ नेचर। जैसे किसी ने रंगीन चश्मा पहना हो तो उसको हर जगह उस चश्मे के माध्यम से उसको वही रंग दिखेगा। उसी प्रकार से अगर कोई रजोगुण से संबोधित है, रजोगुण का चश्मा किसी ने पहना है, उससे आच्छादित है, he will see everything through that lens of rajoguna, उसको उसी कंसेप्शन से दिखेगी। that means his consciousness is purified, is contaminated। परंतु लिविंग एंटिटी स्पिरिट सोल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटी है वो सच्चित आनंद ही है। उसकी कॉन्शियसनेस अभी पॉल्यूट है, बट वंस कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइड, लिविंग एंटिटी कम्स ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, देन लिविंग एंटिटी इज एबल टू रियलाइज कि हाँ आई एम सच्चित आनंद, एंड इज कॉन्शियसनेस purely purified, it's not contaminated by any modes of nature। But in all scenarios, it is Satchitanand, living entity is one in quality with Krishna। इसीलिए that is the reason कि हालांकि कंडीशन स्टेट है, शरीर है, परंतु लिविंग एंटिटी का सारी डिजायर्स अल्टीमेटली क्या होंगी? वो हमेशा आनंद की खोज करता है, वो हमेशा इटर्निटी की खोज करता है, मरना नहीं चाहता, हमेशा वो ज्ञान की खोज करता है, he wants to know different things। वो क्यों है? क्योंकि उसका मूलभूत स्वभाव ही है ये सच्चिदानंद। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। कुछ anyone, any question? We have still 3 minutes left। Okay, thank you। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हैप्पी एकादशी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। अर्जुन दास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अर्जुन दास प्रभु